फॉर भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा, लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट, सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। टीवी की दुनिया में अनुज कपाड़िया के नाम से मशहूर एक्टर गौरव खन्ना आज भी फैंस के दिलों पर राज करते हैं। सुपरहिट शो अनुपमा में उनके किरदार ने ऐसी छाप छोड़ी कि दर्शक आज भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में अनुज कपाड़िया दोबारा शो में नजर आएंगे? इस सवाल पर अब खुद गौरव खन्ना ने चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में इंटरव्यू में गौरव ने साफ कहा है कि वो अनुपमा में वापसी उनके हाथ में नहीं है। यह फैसला शो के प्रोड्यूसर राजन शाही और चैनल स्टार प्लस पर निर्भर करता है। गौरव ने कहा है कि अगर स्टोरी में उनके लिए कोई दमदार और दिलचस्प ट्रैक होगा तो वह जरूर लौटना चाहेंगे, लेकिन अगर कहानी में कुछ नया और एक्साइटिंग नहीं हुआ तो वापसी का सवाल ही नहीं उठता। गौरव ने यह भी बताया कि फिलहाल वह शो को फॉलो नहीं कर रहे। हालांकि जब भी शो में पुराने सीन या फ्लैशबैक आते हैं, फैंस उन्हें टैग करते हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि लोग आज भी अनुज कपाड़िया को कितना मिस करते हैं। वहीं बिग बॉस 19 जीतने के बाद गौरव की जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई। पहले लोग उन्हें उनके किरदारों के नाम से जानते थे, लेकिन अब दुनिया उन्हें उनके असली नाम गौरव से पहचानती है। गौरव बताते हैं कि अब तो हालात ऐसे हैं कि रोज 50 से 60 फैंस घर मिलने पहुंच जाते हैं। जहां तक पर्सनल लाइफ की बात है, गौरव ने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ अपनी लव मैरिज को लेकर मजेदार अंदाज में कहा, हमारी शादी इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि मैं हैप्पी हूं और वो मैरिड। फिलहाल अनुज कपाड़िया की वापसी पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इतना तय है कि फैंस का प्यार आज भी गौरव खन्ना के साथ मजबूती से खड़ा है। टीवी इंडस्ट्री की स्टाइलिश और दमदार एक्ट्रेस हिना खान जहां भी जाती हैं, वहां फैंस की भीड़ अपने आप उमड़ पड़ती है। उनकी एक झलक पाने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग अक्सर बेताब नजर आते हैं, लेकिन कई बार यही दीवानगी इतनी बढ़ जाती है कि हालात संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा हाल ही में मुंबई में देखने को मिला, जब हिना खान रमजान के खास मौके पर आयोजित बकरते रमजान सेलिब्रेशन में पहुंची। जैसे ही हिना इवेंट से बाहर निकली, फैंस और पैपराजी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हर कोई बस एक सेल्फी और एक झलक पाने के लिए उतावला नजर आ रहा था। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि हिना का अपनी कार तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। कैमरों के फ्लैश और शोरगुल के बीच माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया। पहले तो हिना ने मुस्कुराते हुए हालात संभालने की कोशिश की और कई फैंस के साथ सेल्फी भी ली, लेकिन जब शोर और धक्का मुक्की बढ़ने लगी तो एक्ट्रेस को गुस्सा आ गया। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, शांति शांति, सब चुप हो जाओ, और पैपराजी को भी शोर कम करने का इशारा किया। हालांकि गुस्से के बावजूद हिना ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और कई लोगों के साथ सेल्फी भी ली। बता दें कि पिछले साल कैंसर से जंग लड़ने के बाद हिना पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आई। यही वजह है कि आज भी उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और मिसाइल हमलों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर आई कि बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला कुवैत में फंस गई हैं। ईरान पर हुए हमलों के बाद पूरे इलाके में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया था। ऐसे हालातों में वहां मौजूद उर्वशी के लिए हर पल बेहद तनाव भरा था। हालांकि काफी कोशिशों के बाद वह किसी तरह सुरक्षित भारत लौटने में कामयाब रही। दरअसल उर्वशी अपने एक प्रोफेशनल काम के सिलसिले में कुवैत गई थी, लेकिन अचानक मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ गए और कई जगहों से मिसाइल हमलों की खबरें आने लगी। इसी बीच एक्ट्रेस के वहां फंसने की खबर ने फैंस की चिंता और बढ़ा दी। भारत लौटने के बाद उर्वशी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी आपबीती शेयर की। उन्होंने बताया कि फ्लाइट में बैठने तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठी, अचानक डर और घबराहट ने उन्हें घेर लिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह खुद को काफी असुरक्षित महसूस करने लगी। उर्वशी ने लिखा कि उस पर वह इतनी घबरा गई थी कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने फैंस से दुआओं की अपील भी की और कहा कि इस मुश्किल वक्त में उनका सपोर्ट उनके लिए बहुत मायने रखता है। हालांकि अब राहत की बात यह है कि उर्वशी सुरक्षित भारत लौट चुकी हैं और वह पूरी तरह ठीक है। सुरक्षित वापसी के बाद उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और एयरपोर्ट स्टाफ का भी दिल से शुक्रिया अदा किया।
सोशल मीडिया की दुनिया में अनुराग डोभाल यानी UK07 राइडर इस समय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने लाइव चैट के दौरान खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल अनुराग ICU में है और डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा। लेकिन इस बीच उनकी जिंदगी में एक और बड़ा झटका आ गया। अनुराग के पिता ने अपने बेटे और बहू को संपत्ति से बेदखल करने का ऐलान कर दिया। दरअसल अनुराग के पिता ने एक लोकल अखबार में विज्ञापन देकर साफ लिखा है कि वह अपने बेटे अनुराग डोभाल और बहू रितिका चौहान को अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल करते हैं। इतना ही नहीं, विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि भविष्य में उनके किसी भी लेन देन या कृत्य के लिए परिवार जिम्मेदार नहीं होगा। यह विज्ञापन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बता दें कि कुछ समय पहले अनुराग ने एक भावुक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह रोते नजर आ रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि इंटरकास्ट मैरिज की वजह से उनका परिवार उन्हें परेशान कर रहा। अनुराग ने यहां तक कह दिया था कि शायद यह उनका आखिरी वीडियो हो। फिलहाल यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है और फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। रियलिटी शो की दुनिया में अक्सर तकरार और ड्रामा देखने को मिलता है, लेकिन कभी-कभी ये विवाद शो से निकलकर असली जिंदगी में भी बड़ा रूप ले लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ रियलिटी शो द 50 के दो कंटेस्टेंट्स रिधिमा पंडित और वंशज सिंह के बीच। शो में हुई तीखी बहस अब इतनी बढ़ गई है कि मामला सीधे कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया। दरअसल शो के एक एपिसोड में रिधिमा और वंशज के बीच जबरदस्त कहासुनी हो गई थी। जैसे ही यह एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, रिधिमा को सोशल मीडिया पर वंशज के कुछ फैंस की तरफ से गालियां और धमकियां मिलने लगी। मामला बढ़ता देख रिधिमा ने तुरंत अपनी लीगल टीम से संपर्क किया और वंशज को लीगल नोटिस भेज दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने साइबर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई ताकि ऑनलाइन धमकी और हैरेसमेंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। रिधिमा की टीम ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वंशज के खिलाफ कानूनी कदम उठाया गया है। वहीं शो की बात करें तो शुरुआत में वंशज पहले ही दिन एलिमिनेट हो गए थे। बाद में उन्हें और करण पटेल को दोबारा मौका दिया गया। दोनों के बीच टक्कर हुई जिसमें करण जीत गए। हालांकि करण ने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए वंशज को भी शो में बने रहने का मौका दिला दिया। अब शो अपनी आखिरी पड़ाव पर है और ग्रैंड फिनाले नजदीक है। फिलहाल शो में प्रिंस नारुला, रजत दलाल, अर्चना गौतम और दिग्विजय राठौर समेत कई मजबूत कंटेस्टेंट्स भी अभी गेम में बने हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि शो के साथ साथ यह विवाद आगे क्या नया मोड़ लेता है। आज के एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कहीं सितारों की रिश्तों की चर्चा रही तो कहीं बॉक्स ऑफिस की जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा। ऐसे ही ताजा और चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए टेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले, सबसे सटीक।